या आली सिंगर जुबीन डाइज इन सिंगापुर एक्सीडेंट। या आली सिंगर, सिंगर का मतलब गायक, तो या आली गाने के जो सिंगर थे जिनका नाम था जुबीन, पूरा नाम है इनका जुबीन गर्ग, डाइज उनकी मृत्यु हो जाती है इन सिंगापुर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, सिंगापुर में जो दुर्घटना हुई। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, या आली मदद आली यार पे कुर्बा हैं सभी, काफ़ी फेमस सॉन्ग हुआ। तो उसके जो सिंगर थे उनका नाम जुबीन गर्ग था। तो उनकी सिंगापुर के अंदर एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो पता लगेगा कि किस तरह से क्या घटना घटित हुई और कैसे इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। यहाँ पे जुबीन गर्ग की एक फ़ोटो दी हुई है एंड ही इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, और नीचे लिखा है जुबीन हैड गॉन, जुबीन गए हुए थे टू सिंगापुर, सिंगापुर में फॉर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए। ठीक है, ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड आ रहा है और मेन वर्ब गो की थर्ड फॉर्म गॉन आ रही है। अब चलिए इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या हुआ होगा। गुवाहाटी से न्यूज़ है, पॉपुलर सिंगर फ्रॉम आसाम जुबीन गर्ग। पॉपुलर का अर्थ होता है प्रसिद्ध, सिंगर मतलब गायक, फ्रॉम आसाम आसाम के रहने वाले, जिनका नाम जुबीन गर्ग था। बेस्ट नोन फॉर हिज या आली सॉन्ग, बेस्ट नोन जो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, फॉर हिज उनके या आली सॉन्ग के लिए। डाइड तो उनकी मृत्यु हो गई आफ्टर स्विमिंग, स्विम करने के बाद, स्विम का मतलब तैराकी से होता है ना, तो तैराकी करने के बाद इन सिंगापुर, सिंगापुर में ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ ए फेस्टिवल इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सेड, और ये बात जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑर्गेनाइजर का मतलब आयोजक होता है, ऑफ ए फेस्टिवल इस फेस्टिवल के, इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सेड, तो ये बात जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो फेस्टिवल हुआ और उसके जो आयोजक थे उन्होंने बताई। जुबीन गर्ग 52 इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, तो जो जुबीन गर्ग हैं जिनकी उम्र 52 साल थी, इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, तो वो अपने पीछे जो है अपनी वाइफ को छोड़ गए हैं, यानी कि कोई उनका बच्चा नहीं था, सिर्फ उनकी पत्नी जो है अब उनकी फैमिली में बची। द सिंगर वॉज रस्ड टू ए हॉस्पिटल, ये जो सिंगर थे अर्थात जो जुबीन गर्ग थे, वॉज रस्ट, रस्ट का मतलब होता है आनन फानन में ले जाना, जल्दी से ले जाना। टू ए हॉस्पिटल, तो गायक को, सिंगर को तुरंत ही एक हॉस्पिटल ले जाया गया, वेयर ही डाइड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, वेयर जहाँ पे ही वह डाइड मृत्यु को प्राप्त हो गए, इन में द इंटेंसिव केयर यूनिट, कंसाइज फॉर्म इसका आईसीयू होता है, आपने ज़रूर सुना होगा ना, और फुल फॉर्म उसकी होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो आईसीयू में उनकी मृत्यु हो गई वाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, वाइल जब, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट का अर्थ होता है इलाज होने के दौरान, तो जब उनका इलाज किया जा रहा था तब उनकी मृत्यु आईसीयू के अंदर हो गई। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजर्स, अकॉर्डिंग टू का मतलब अनुसार, ऑर्गेनाइजर का मतलब आयोजक, ऐसी बात जो है कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स ने अर्थात आयोजकों ने कही। He had gone to Singapore to participate in the 3-day North East Festival. He had gone, वो गए थे to Singapore, सिंगापुर में, to participate, हिस्सा लेने के लिए, participate का मतलब हिस्सा लेना, in the 3-day, 3 दिन चलने वाले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में, which was scheduled to begin, which जो was था scheduled, शेड्यूल्ड का मतलब होता है निर्धारित, और ये कार्यक्रम निर्धारित था टू बिगिन शुरू होने के लिए,
ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। तो फ्राइडे से जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत वहाँ पे होनी थी। इट इज़ विद डीप सैडनेस, इट इज़ विद डीप सैडनेस, इट यह है, इज है, विद साथ, डीप का मतलब गहरा, सैडनेस का मतलब दुख, अर्थात ये बहुत गहरे दुख की बात है। दैट वी शेयर द न्यूज़ ऑफ जुबीन गर्ग्स पासिंग, दैट की वी शेयर हम साझा करते हैं, द न्यूज़ समाचार, ऑफ जुबीन गर्ग्स पासिंग, पासिंग का मतलब होता है डेथ से। तो ये बड़े दुख की बात है कि हमें जुबीन गर्ग की मृत्यु के समाचार को शेयर करना पड़ रहा है। वाइल स्क्यूबा डाइविंग, स्क्यूबा डाइविंग के दौरान, डाइव का मतलब गोता लगाने से होता है ना, तो जो वो स्विमिंग कर रहे थे उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो स्क्यूबा डाइविंग के दौरान उन्होंने एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना। ट्रांसलेशन के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया है और एक्सपीरियंस की सेकंड फॉर्म एक्सपीरियंस्ड आ गई है। तो डाइविंग के दौरान उन्होंने अनुभव किया ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और डिफ़िकल्टी का मतलब होता है मुश्किल। तो सांस लेने में उनको मुश्किल हुई, सांस लेने में कठिनाई महसूस उनको होने लगी। एंड और was immediately given CPR, और उनको इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही गिवन दिया गया CPR। देखो CPR क्या होता है? CPR एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इमरजेंसी में दी जाती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उस समय इमरजेंसी में दी जाने वाला ये एक टेक्निक होती है। यानी कि होता है ना जैसे सीने को दबाते हैं इस तरह से करके। तो CPR देने के बाद नहीं क्या हुआ, एंड इमीडिएटली गिवन CPR, उनको तुरंत CPR दिया गया। बिफोर बीइंग रस्ड टू सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल, बिफोर पहले, बीइंग रस्ड ले जाने से पहले, टू सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल, जो सिंगापुर का जनरल हॉस्पिटल है उसमें ले जाने से पहले उनको तुरंत CPR दिया गया। डिस्पाइट एफर्ट्स टू सेव हिम, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, टू सेव बचाने के लिए, हिम उनको, तो उनको बचाने के प्रयास करने के बावजूद भी ही वॉज डिक्लेयर डेड, ही वह वॉज थे डिक्लेयर्ड घोषित कर दिए गए, डेड मृत, तो उनको मृत घोषित कर दिया गया इन द ICU में। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉज आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो उनको बचाने का काफ़ी प्रयास किया गया लेकिन उसके बाद भी उनको ICU में मृत घोषित कर दिया गया। अराउंड 2:30 PM, लगभग, अराउंड का मतलब लगभग होता है, लगभग 2:30 बजे के आसपास, IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो दोपहर के बाद लगभग 2:30 बजे भारतीय समानुसार उनको मृत घोषित कर दिया गया। ए स्टेटमेंट इशूड बाय ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल सेट, ये स्टेटमेंट एक बयान, इशूड जो जारी किया गया, बाय ऑर्गेनाइजर्स आयोजकों के द्वारा, ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल सेट, और ये बात जो है उस बयान में कही गई जो बयान इस कार्यक्रम के आयोजकों के द्वारा दिया गया। आगे लिखा है सम ऑफ गर्ग्स पॉपुलर सॉन्ग्स आर, सम कुछ, ऑफ गर्ग्स पॉपुलर सॉन्ग्स आर, तो गर्ग के यानी कि जुबीन गर्ग के जो प्रसिद्ध गाने हैं, जो सॉन्ग्स हैं, उनमें से कुछ सॉन्ग हैं, कौन कौन से? अनामिका, फीचर्ड इन हिज डेब्यू, देखो इसको डेब्यू पढ़ते हैं, इसको याद कर लेना, आसामीज़ एल्बम, और डेब्यू का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, तो उनकी जो डेब्यू आसामीज़ एल्बम रही, सबसे पहले जिस आसाम की एल्बम में उन्होंने काम किया था तो उसका एक फेमस सॉन्ग है अनामिका, वो प्रसिद्ध सॉन्ग है।
मोनोर करके कोई सॉन्ग होगा वो प्रसिद्ध है। निजानोर, निजानोट ये फेमस सॉन्ग है। माया, आशा एंड मंजुलिर, इजोनी, सुवाली, ये सब बहुत फेमस सॉन्ग हैं। एक्चुअली ये अलग अलग लैंग्वेज के होंगे, इसलिए आपको इनके नाम थोड़ा अजीब लग रहे होंगे। He had also lent his voice to many Bengali songs. He had also lent, उन्होंने दिया था, his voice अपनी आवाज़, to many अनेक बंगाली सॉन्ग्स, बंगाली गानों को भी। तो उन्होंने अनेक बंगाली गानों को आवाज़ दी थी, अर्थात बहुत सारे उन्होंने बंगाली गाने भी गाए थे। बिसाइड्स सिंगिंग द अदर इंडियन लैंग्वेजेस, बिसाइड्स अतिरिक्त सिंगिंग गाने के, इन अदर अन्य इंडियन भारतीय लैंग्वेजेस भाषाओं के, यानी कि भारत की अनेक भाषाओं में जो दूसरी अनेक भाषाएं हैं उनमें गाना गाने के साथ साथ उन्होंने बंगाली के भी अनेक गाने गाए थे। कॉन्डोलेंसेस पोर्ड इन, कॉन्डोलेंसेस का मतलब होता है संवेदना या सांत्वना। पोर का मतलब होता है उड़ेलना या आना। तो सांत्वनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आने लगी फॉलोइंग हिज ट्रेजिक डेथ, उनकी, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, डेथ का मतलब मृत्यु। तो उनकी दुखद मृत्यु के बाद जो है भारी संख्या में सांत्वनाएं लोगों की ओर से आने लगी। एज असम सीएम हेमंता विश्व शर्मा सेड, आसाम के जो सीएम हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं अर्थात मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है हिमंता विश्व शर्मा सेड, तो उन्होंने कहा ही रिसीव्ड द न्यूज़ फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। ही, उन्होंने रिसीव्ड प्राप्त किया, द न्यूज़ समाचार, फ्रॉम से, यूनियन मिनिस्टर का मतलब केंद्रीय मंत्री, ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर का मतलब हो गया, यानी कि जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है पवित्र मार्गेरिटा, उनसे जो है ये समाचार सुनने को मिला। इट इज़ वेरी पेनफुल न्यूज़, इट यह है, इज है, वेरी बहुत ही, पेनफुल दुखद, न्यूज़ समाचार, ये बहुत दुखद समाचार है, बहुत कष्टकारक समाचार है। एंड एन इमेंस लॉस टू द स्टेट एंड द नेशन, एंड और एन, एक, इमेंस का मतलब होता है बड़ा, लॉस का मतलब नुकसान, टू द स्टेट राज्य को, एंड द नेशन और राष्ट्र को। और जुबीन गर्ग की मृत्यु होना राज्य के लिए और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। शर्मा सैड साइडलाइंस ऑफ ए प्रोग्राम, शर्मा ने सैड कहा साइडलाइंस ऑफ ए प्रोग्राम, एक कार्यक्रम के दौरान, है नी। तो शर्मा ने ये बात जो है कार्यक्रम में कही। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू सैड, यूनियन का मतलब केंद्रीय, पार्लियामेंट्री का मतलब संसदीय, अफेयर मिनिस्टर, तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा वी हैव लॉस्ट ए मैजिकल वॉइस, वी हैव लॉस्ट, हमने खो दिया है नी, ए मैजिकल वॉइस, मैजिकल का मतलब होता है जादुई, वॉइस का मतलब होता है आवाज़। तो उन्होंने बताया कि हमने एक जादुई आवाज़ को खो दिया है। एंड ए वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, एंड और एक वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, और हमने एक व्यक्तित्व जो कि बहुमुखी व्यक्तित्व था उसको खो दिया है। हिज एवरग्रीन सॉन्ग्स विल इंस्पायर टैलेंटेड आर्टिस्ट्स फॉर जनरेशंस टू कम, हिज, उनके एवरग्रीन सदाबहार सॉन्ग्स गाने, विल इंस्पायर करेंगे, प्रेरित करेंगे, टैलेंटेड प्रतिभावान आर्टिस्ट कलाकारों को, फॉर जनरेशंस टू कम, जनरेशन का मतलब हो गया पीढ़ी, टू कम जो आएंगी, कहने का मतलब यह है कि जो आने वाली अनेक पीढ़ियां होंगी उसमें जो प्रतिभावान कलाकार होंगे तो उनके सदाबहार जो गाने हैं वो उनको हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। आई प्रे फॉर हिज डिपार्टेड सोल,
आई मैं प्रे प्रार्थना करता हूँ, फॉर के लिए, हिज उनकी, डिपार्टेड सोल का मतलब हो गया दिवंगत आत्मा। तो मैं उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसा जो है आसाम के सीएम ने कहा। तो हम सब भी जो है जुबीन गर्ग की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।